नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन डिपोर्टीज सेंट टू पनामा बाय यूएसए। अभी तक जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे इंडियन, उनको जो यूएसए की सरकार है वो भारत ला करके छोड़ रही थी अमृतसर हवाई अड्डे पे। लेकिन इस बार जो यूएस की सरकार है उसने जो भारतीय अवैध अप्रवासी भारतीय हैं उनको भारत लाने के बजाय उनको पनामा पहुंचा दिया है। ये पनामा कहां पर है और क्यों ये चर्चा में है, यूएस ने पनामा में क्यों भारतीयों को पहुंचाया है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इससे पहले कि मैं इस पर आगे चर्चा शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी जानकारियां, ये सभी डिटेल आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, और जब आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको हमारे यही लाइनें, हमारा यही डिस्क्रिप्शन याद आएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये जो चित्र है आप इसे देख रहे हैं, यह है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट और यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये इसके इधर देखिए अटलांटिक सागर है और इसके इधर प्रशांत महासागर, और इधर है अटलांटिक। मैप पर आप देखेंगे ये है यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो पिंक कलर का, पीच कलर का आपको दिख रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और यहां पर ये जो मध्य अमेरिका का हिस्सा है, यहां तक उत्तरी अमेरिका है मैक्सिको तक, और उसके बाद यहां से दक्षिण अमेरिका, ये जो बीच के छोटे छोटे देश हैं, इन्हीं में पनामा देश है। चलिए एक दूसरे वीडियो में देखते हैं, दूसरे स्लाइड में देखते हैं, इस पनामा देश को इनलार्ज करके देखते हैं। यह है पनामा देश। ये आपका नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये यहां पर सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और उसके बीच में ये जो है पनामा देश है। पनामा देश आपने देख लिया। अब आप एक देश और देखिए, यह है कोस्टा रिका। आप सोच रहे होंगे कि बता रहे थे पनामा के बारे में और दिखाने लगे कोस्टा रिका, तो इसी वीडियो में हम अभी कोस्टा रिका की भी बात करेंगे। आप इन दोनों देशों को देख लीजिए, दोनों पड़ोसी देश हैं, और मैक्सिको और इधर जो इनसे जो मध्य अमेरिका का हिस्सा है, मैक्सिको और इनके बीच में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के बीच में, वहां पर ये छोटा सा देश है, और यहीं से होकर के पनामा नहर निकलती है। पनामा नहर इसी पनामा देश से होकर के निकलती है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। इस पनामा नहर बनने के कारण जो व्यापारिक जहाज हैं उनको इधर से उधर जाने के लिए दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का करीब 8000 किलोमीटर का चक्कर लगाने से बच जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आगे, पूरी न्यूज देखते हैं। यूएसए ने कुछ जो है लगभग 299 जो अवैध प्रवासी हैं उनको, उनके एक समूह को 3 फ्लाइट्स में बैठा करके और जो है पनामा पहुंचा दिया है। आपको स्वाभाविक रूप से लग रहा होगा कि इसमें पनामा देश के लोग होंगे, इसलिए पनामा पहुंचा दिया। जैसे कि भारत के देश के लोगों को 3 फ्लाइट्स में 323 लोगों को भारत में लेकर के आए थे, उसी प्रकार पनामा पहुंचा दिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। पनामा में जो लोग पहुंचे हैं उनमें कई देशों के लोग जो है पनामा पहुंचा दिए गए हैं, और भारत में जो आए थे लोग वो सभी भारतीय थे, 332 लोग। और कहां लाए गए थे? अमृतसर एयरपोर्ट लाए गए थे। जब अमृतसर एयरपोर्ट में भारतीय उतरे थे तो तुरंत पंजाब सरकार नाराज हो गई थी और कहने लगी कि पंजाबी लोगों को बदनाम किया जा रहा है, पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है, जो भारतीय लोग थे उनको सीधे पनामा पहुंचा दिया गया है। लगता है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनकी बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मान ली और उन्होंने कहा कि अब पंजाबियों को बदनाम नहीं करेंगे, अब उनको कहीं कहीं दूर दूर भेजेंगे, आप परेशान मत होइए। अब आप अगर खुश हो गए हैं भगवंत मान तो बहुत अच्छी बात है।
तो जो पनामा की सरकार है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो भारतीय ये डिपोर्टी हैं वो सुरक्षित रूप से पनामा पहुंच गए हैं। और जो भारत का मिशन है पनामा में, मतलब जो भारत के दूतावास के अधिकारी पनामा में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो पनामा सरकार के संपर्क में है लगातार, और वो इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय वहां पहुंचे हैं उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल और उनका स्वास्थ्य सब जो है ये सही से उनकी देखभाल वहां होती रहे। ये जो इंडियन मिशन इन पनामा है उन्होंने भारत सरकार को ये बताया है। ये इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर किया है किसने? ये जो भारत का दूतावास है, और दूतावास कहाँ का है? पनामा, कोस्टारिका और निकारागुआ। जब अभी मैंने आपको मानचित्र दिखाया था तो नीचे पनामा था, उसके ऊपर कोस्टारिका था और उसके जस्ट ऊपर निकारागुआ है। तीनों छोटे छोटे देश हैं और तीनों की एम्बेसी एक ही है। तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 20 फरवरी को यह बताया यही सब कि भारतीय वहां पहुंच गए हैं, पनामा सरकार से संपर्क हो गया है, उनके जो है देखभाल और सुरक्षा की वहां पर पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी संख्या में जो है भारतीय वहां पहुंचे हैं। चूंकि टोटल 299 लोग आए हैं और आप मान के चलिए कि सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय ही होंगे, तो उनकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर जो है वो तुरंत जो है उन्होंने नहीं बताया। ये 3 फ्लाइट्स में 3 जहाजों में भर करके भेजे गए थे। तो अब जो क्यों भेजे गए? क्योंकि जो पनामा के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जोस राउल मुलिनो, उन्होंने अपनी सहमति दी थी कि पनामा जो ये अवैध लोग प्रवासी लोग हैं इनको उनके उनके देशों में भेजने के लिए ये एक ब्रिज का अर्थात पुल का काम करेंगे। हुआ क्या था कि आप ये समझ सकते हैं कि विश्व में 195 देशों को मान्यता है, जिसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 4-6 और ऐसे जो लोकेशन हैं जहां पर लोग अलग से रहते हैं और उनको भी देश के रूप में मान्यता नहीं है। जैसे फिलिस्तीन को मान्यता है, गाजा को मान्यता नहीं है। इसी प्रकार से कई ऐसे लोग जो जगह हैं जिनको मान्यता नहीं है। आप मान के चलिए कि विश्व में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों तरह के देशों की संख्या अगर जोड़ी जाए तो 200 से अधिक ही होगी। और उसमें से हर देश के नागरिक अवैध रूप से यूएस में रहते हैं। अगर आप मान लीजिए 100 देशों के नागरिक भी पकड़े गए हैं तो अमेरिका को अपने संसाधनों पर उन 100 देशों में लोगों को ले जाकर के छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली फ्लाइट पेरू गई थी, उसके बाद वेनेजुएला गई थी, इंडिया 3 फ्लाइट आ चुकी हैं। तो कुछ दिनों के बाद जब ये सब कार्रवाई चल रही थी तो अमेरिका को समझ में आ गया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन अवैध प्रवासियों को किसी तीसरी जगह पर छोड़ दिया जाए और ये जिम्मेदारी उस देश की होगी कि वो इनको लेकर के जाए। अमेरिका ने इसके लिए पनामा और कोस्टा रिका जो मैंने अभी दिखाया था, इन 2 देशों को चुना। दोनों देश अमेरिका के सहयोगी देश हैं और पनामा पर तो अमेरिका ने पहले से दबाव बना रखा है कि हम कभी भी पनामा नहर छीन सकते हैं। तो पनामा ने अमेरिका को खुश करने के लिए तुरंत कह दिया कि हाँ भैया, ये जितने भी अवैध प्रवासी हैं इनको हमारे वहां छोड़ दो और जो इनको लेने आएगा हम उनसे इनका खर्चा पैसा सब वसूल करेंगे और आप जो है इनको हमारे वहां छोड़ दीजिए। तो अमेरिका ने पहले उसमें जो है पनामा में लोगों को छोड़ दिया है।
आप जानते हैं कि पनामा ऑलरेडी अमेरिका के दबाव में है। ट्रंप साहब ने जैसे ही शपथ ली थी वैसे तुरंत कहा था कि हम पनामा नहर पर कब्जा करेंगे, और इसके बाद पनामा सरकार दबाव में आ गई थी। तो पनामा सरकार को एक अवसर लगा कि क्यों ना जो है ट्रंप साहब को खुश कर दिया जाए, और ट्रंप साहब की बात वो तुरंत मान गए और उन्होंने अवैध प्रवासियों को उनके उनके देश पहुंचाने के लिए एक पुल के रूप में, एक मीडियम के रूप में काम करना स्वीकार कर लिया। ट्रंप साहब को भी लगा कि हमारी जान छूटी इनसे। ट्रंप साहब ने स्वीकार किया कि इन सबको चाहे किसी भी देश को हो, इनको भर भर के पनामा और कोस्टा रिका पहुंचाते रहेंगे, और ये उनके देश को सूचित कर दिया जाएगा कि भैया आपके नागरिक यहाँ पहुंच गए हैं, इनको ले जाइए। इसी प्रकार से भारतीय जो कुछ है, वो जो 299 अप्रवासियों का समूह वहां पहुंचा, उनमें कुछ भारतीय भी हैं। ट्रंप साहब ने वादा किया दोनों देशों से कि इस काम के लिए हम आपको पैसा देंगे। इसके अतिरिक्त आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं, अगर वो 10 दिन 15 दिन वहां रहे तो उन पर जो भी खर्चा आएगा, जब कोई भी देश अपने नागरिकों को लेने आएगा तो भैया वो उसका खर्चा पनामा को और कोस्टा रिका को देगा। तो ट्रंप साहब ने इसमें दोनों को फायदा हुआ, ट्रंप साहब की जान छूटी और पनामा कोस्टा रिका को कमाने का मौका मिला। इसी प्रकार जो भारतीय हैं वो पनामा देश पहुंच गए हैं। जो भारतीय मिशन है उसने बताया है कि पनामा सरकार ने जो वहां के जो राजदूत है, जो उनके अधिकारी हैं, उनको जो वहां पर भारतीय पहुंचे हैं उनसे मिलने का मौका दे दिया है, और ये वो इस समय एक होटल में रह रहे हैं और वहां पर उनको जितनी भी जरूरी फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये जो होटल शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए 100 भारतीय हैं उसमें और 40-50 कमरों में रह रहे हैं, 10 दिन अगर वो रहे तो भारत सरकार 1 करोड़ से ऊपर का पेमेंट उनको करके आएगी। और अब तो लगातार वो ऐसे जो है जो प्रवासी हैं वो पनामा और कोस्टा रिका पहुंचते ही रहेंगे। दूसरी बात, पनामा और कोस्टा रिका को पैसे से फायदा जो हुआ वो हुआ ही, बल्कि उसको एक अवसर मिल गया कि दुनिया के 200 देश, अगर 200 नहीं तो कम से कम 150 देश उसके वहां आकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे नागरिकों को हमको सौंप दीजिए। इस प्रकार से पूरे विश्व में उनकी जो राजनयिक पहुंच है वो और बेहतर हो जाएगी। जो पनामा के जो ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि जो 299 अमेरिका से अवैध प्रवासी आए हैं उसमें से केवल 171 लोग जो हैं उन्होंने स्वीकार किया है वो अपने देश जाने को तैयार हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि हम भैया वापस कहीं नहीं जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए अब अगर वो अपने देश चले भी जाएंगे तो उनके लिए वहां कुछ नहीं है, ना उनका वहां परिवार है, ना उनके पास वहां कोई संपत्ति है। तो वो जानते हैं कि जब हमें बिना इसी तरह से रहना है खाना बदोशों की तरह, तो वो जहां है वहीं ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी भारतीय वहां, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी मूल जड़ें भारत में अवश्य मौजूद हैं और उनके अंदर एक अवश्य विश्वास होगा कि जब हम अपने देश जाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। इस प्रकार से भारतीयों ने तो कम से कम नहीं मना किया होगा कि वो भारत लौट के नहीं जाएंगे। जो 98 डिपोर्टी हैं उन्होंने मना किया है कि अब वो किसी अपने देश नहीं जाएंगे। तो पनामा देश के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक कैंप लगाया हुआ है, कहां पर, जो डेरियन प्रांत है उनका, पनामा का, वहां पर एक कैंप लगाया है और उस कैंप में उन लोगों को भेज दिया है। अब उनका क्या होगा, क्या पनामा उनको अपनी नागरिकता देगा या जो भी होगा वहां आगे हम आपको इसमें बताएंगे। कनाडा के अलावा जो कोस्टा रिका है वो भी तैयार हो गया है कि हम भी जो है यूएसए से अप्रवासी भारतीयों को अपने वहां स्वीकार करेंगे। बल्कि उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भारतीय अप्रवासी भारतीयों को स्वीकार करने को तैयार हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को। वो जानते हैं कि भारत इस समय मजबूत देश है, डॉलर उसके पास बहुत है, वो पेमेंट करेगा। भारत की सरकार भी क्या कहेगी, उन्होंने कहा है कि भाई हम भी जो है प्लान बना रहे हैं कि कैसे इन भारतीयों को पनामा से वापस लाया जाए। बहुत ही जल्दी हम अपने देशवासियों को वापस अपने देश में ले आएंगे। तो चलिए मित्रों, ये भगवंत मान की बात जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सुन ली,
उन्होंने कहा कि अब पंजाब और पंजाबियों को बदनाम नहीं करेंगे, अब जाओ वहां से लेके आओ। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।